It's our inorganic chapter for solid state class. Now your concept regarding different types of unit cell is clear. Today our topic is number of atoms in a unit cell. Okay, as you know, every crystal lattice is made up of infinite number of unit cells, and every lattice side is occupied by constituent particle which are generally एटम्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रिस्टल लैटिस जो है वो रिपीटेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल्स, और इसकी हर एक साइड जो है वो ऑक्यूपाई करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो जनरली एटम्स होते हैं. यहाँ पर दिस फिगर इज इंडिकेटिंग द 3D अपीयरेंस ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल लैटिस विद इट्स एटम एट कॉर्नर. अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि कॉर्नर पर प्रेजेंट जो एटम है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने पर्टिकुलर आसपास जो सिचुएटेड इनकी यूनिट सेल्स हैं, जो एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं, उनको कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. क्या ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के अंदर सिचुएटेड है या दूसरी यूनिट सेल को भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो हमें जानना है. तो उसके लिए यहाँ पर देखो हम इमेजिन कर चलेंगे. यहाँ देखिए, हियर इज सम blocks. We can imagine these blocks just like a unit cell. Okay, here is 4 unit cells, and this red color indicating the corner atom which is situated at a corner of a unit cell. This corner atom giving the contribution to different adjacent unit cells. Okay, अगर क्रिस्टल मानना है हमें तो यहाँ पर हमें और यूनिट सेल्स की इस तरह से अरेंजमेंट देखनी होगी. इस तरह कुछ यूनिट सेल्स कुछ लोअर लेयर में, कुछ अपर लेयर में इस तरह सिचुएटेड है. अब हमें देखना ये है कि सेंटर जो कॉर्नर का जो एटम है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन यूनिट सेल्स को. तो टोटल देखिए 8 यूनिट सेल्स एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं. जो ये एक कॉर्नर पर सिचुएटेड जो एटम है वो इन 8 यूनिट सेल्स को हर एक के लिए हैं, हर एक कॉर्नर सिचुएटेड एटम के लिए हैं कि वो अपने आसपास जो सिचुएटेड 8 यूनिट सेल्स हैं उनको अपना कंट्रीब्यूशन देगा. क्लियर होता है ये चीज़. तो इस तरह से एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8. ऑब्वियसली जब वो 8 कॉर्नर्स को अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल को वो अपना कंट्रीब्यूशन कितना देने वाला है 1/8. नाउ we observe by the above 3D appearance that atom present in a unit cell may be shared by the number of other unit cells. So we have to calculate the actual number of atom present in a cubic unit cell. Now we observe that atom present at a corner of unit cells is shared equally by the 8 unit cells. जैसा कि आपने अभी देखा कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने जाना कि 8 यूनिट सेल्स को शेयरिंग की जा रही है, इन विच 4 यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन अ अपर लेयर एंड 4 यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन अ lower layer. Therefore each corner atom contribute only 1/8 part of it to a particular unit cell. जब वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है अपनी बॉडी को, तो जो जिस यूनिट सेल में पर्टिकुलर सिचुएटेड है उसको वो अपना 1/8 पार्ट दे पाएगा. सो वी हैव टू अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. We know simple cubic unit cell carry atoms only on the 8 corners. सिर्फ सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है. Therefore total number of atom in a simple unit cell is 8 into 1/8. जब वो 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर्टिकुलर एक यूनिट सेल को, टोटल 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, तो वो 8 के 8 कॉर्नर्स वाले जो एटम है उस एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूशन देंगे टोटल इक्वल्स टू द 1 एटम. क्लियर. नाउ आगे चलेंगे. नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर जिसे हम BCC शॉर्ट में कहते हैं. BCC हैज़ एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर एंड ऑल्सो वन इन इट्स बॉडी सेंटर. उसके बॉडी सेंटर में भी कॉर्नर के अलावा एक एटम प्रेजेंट होता है. दिस बॉडी सेंटर्ड एटम फुल्ली बिलोंग्स टू द यूनिट सेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट एंड नॉट शेयर्ड बाय अदर यूनिट सेल. जिस तरह कॉर्नर एटम शेयरिंग करते हैं, जिस तरह कॉर्नर एटम्स शेयरिंग करते हैं अदर यूनिट सेल के साथ, अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अदर एडजेसेंट के साथ वो शेयरिंग नहीं करेगा. सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू द 1 एटम. उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा अपना यूनिट सेल को वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. यहाँ देखिए ये BCC दिखाई दे रहा है, ठीक है. ये 8 कॉर्नर से प्रेजेंट है, ये एक बॉडी सेंटर्ड है. नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन अ BCC 8 कॉर्नर्स हैं. कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और हर एक कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल विल बी इक्वल्स टू द 1 एटम, जैसा कि हम पहले पीछे देख चुके हैं. नाउ 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, और बॉडी सेंटर जो है वो एक एटम की इक्वल इसे दे रहा है, तो टोटल एटम्स कितने हम मान सकते हैं प्रेजेंट होंगे. टोटल बॉडी सेंटर में 2 एटम प्रेजेंट होंगे. क्लियर होती है कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट टू द
अदर यूनिट टाइप विच इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड जिसे हम FCC भी कहते हैं. FCC हैज़ एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, ऑब्वियसली कॉर्नर पर होंगे, एंड एन एटम एट ईच ऑफ इट्स फेस, और हर एक उसके फेस पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ इस यूनिट सेल में नज़र आ रहा है, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है. उसके अलावा इसके जो एडजेसेंट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस, उन पर भी एक एक एटम आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा. हम कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन देख चुके हैं, 1/8 होता है हर एक का कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए. अब जो फेस पर प्रेजेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है तो देखिए, इन FCC atom present on each face is shared between two adjacent unit cell and contribute its half part to the particular unit cell. यहाँ देखो ये 3D अपीयरेंस है, यहाँ पर 2 यूनिट सेल हैं और एक फेस जो है वो इन दोनों यूनिट सेल के थ्रू शेयर किया जा रहा है. तो अगर उस फेस पर, फेस सेंटर्ड है, उस फेस पर अगर एटम प्रेजेंट है तो अपना हाफ पार्ट इस यूनिट सेल को देगा और अपना हाफ और अदर हाफ पार्ट विल बी शेयर्ड विद दिस यूनिट सेल. ओके, तो टोटल एक यूनिट सेल के लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ हो गया. Thus, the contribution of 6 such faces center atom to the unit cell will be 6 into 1/2. 1/2 एक का है और अगर 6 faces है तो total 3 atom के equal उनका contribution हो गया. Therefore, total number of atom present in FCC will be 1 + 3 will be equals to the 4 atom. Here, our concept regarding with the number of atoms in a particular unit cell is clear. For next topic, we will turn to the next video. Thank you.